आप समझते हैं कि क्या हमें भी कू ऐप ज्वाइन करना चाहिए पाकिस्तान को? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट किंजा फरमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है इंडियन कू ऐप, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि नाइजेरियन कंट्री हैज़ बैन ट्विटर एंड दे जॉइंट इंडियन कू ऐप। इसका मतलब ये है कि नाइजेरिया ने ट्विटर को बैन करके इंडियन कू ऐप को ज्वाइन कर लिया है, जिसका ऑफिशियल अकाउंट आप इंडियन कू ऐप पर देख सकते हैं और ये पहला ऑफिशियल अकाउंट है जो फ़ॉरेन कंट्री का है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और बहुत ही खुशखबरी की बात है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इंडियन की ऐप्स को ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा, वो ज़्यादा फेमस होंगी इस वजह से, क्योंकि नाइजेरिया ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका की नंबर 1 कंट्री है, जिसकी वजह से उसको जायंट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो यहाँ की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 20 करोड़ के लगभग है और ये अफ्रीका की नंबर 1 कंट्री है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने ट्विटर को बैन क्यों किया। नाइजेरिया ने ट्विटर को बैन इसलिए किया क्योंकि ट्विटर ने नाइजेरियन प्रेसिडेंट की एक ट्वीट खुद ही से डिलीट कर दी थी, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये उनकी प्रेसिडेंट की इंसल्ट है, इसलिए उन्होंने ट्विटर को बैन करके इंडियन कू ऐप को ज्वाइन कर लिया है। तो इंडियन कू ऐप के CEO और नाइजेरियन गवर्नमेंट में बातचीत हो रही है और देखा आप देख सकते हैं उनका अकाउंट, आप कू ऐप पर देख सकते हैं। तो नाजरीन, हम यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम से इसका रिएक्शन पूछेंगे कि इस कदम से, इस बड़ी न्यूज़ की वजह से इंडिया की गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा और इंडिया की इकोनॉमी में कितना बेनिफिट आएगा। तो आगे चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा और पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाइजेरिया ने जो ट्विटर ऐप बैन कर दिया अपनी कंट्री में, उसके लिए उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई और मतलब उनकी कंट्री में VPN या प्रॉक्सी वगैरह जैसी ऐप्स को यूज़ करके उसको यूज़ करेगा ट्विटर को, तो उस पर उसको जेल हो जाएगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक किसी को बैन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अल्टरनेट डेफिनेटली होने चाहिए। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई ट्वीट डिलीट करते हैं तो डेफिनेटली हर्ट होता है। तो वी शुड हैव आवर ओन ऐप और पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए उसके लिए। और भी एंटरप्रेन्योर भी इस तरह के, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता, ये प्राइवेट लेवल पे स्टार्टअप्स जो हैं वही इसी तरह की ऐप बिल्ड करते हैं और पब्लिक को उनको सपोर्ट करना चाहिए और वहीं से वो बिल्ड होती है। इसमें आई थिंक गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और सारा जो है वो स्टार्टअप्स के ऊपर है और इस तरह से आ भी रहे हैं। जस्ट लाइक आई थिंक वन ऑफ द एग्जांपल इज़ दराज इज़ लोकल एंड दे आर आल्सो एक्सपेंडिंग इन अदर कंट्रीज़, लाइक श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में भी हैं और भी कंट्रीज़ में वो मूव कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को इनिशिएट लेना चाहिए और इस तरह की ऐप्स बनानी चाहिए। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नाइजेरिया ने ट्विटर को बैन करके इंडियन कू ऐप को ज्वाइन कर लिया। इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि द स्टेट लीडर हैज़ मच टू डू विद द स्टेट इटसेल्फ। तो उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने अपने स्टेट की बिहाफ पे, स्टेट उनको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में। अगर उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट किया गया या उनका ट्वीट को ख़त्म किया गया है तो इट मीन्स कि उनके अंदर यूनिटी है। और अगर उनके लीडर को नहीं एक्सेप्ट किया गया ट्विटर की तरफ से, या उनके लीडर का जो मोटिव था उसको नहीं उन्होंने पसंद किया, तो पूरे नेशन से उसको बैन कर दिया गया। तो ये यूनिटी जाहिर करता है जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर पाकिस्तान का किसी भी जगह पर बैन होगा कुछ भी, तो द पीपल विल रिएक्ट लाइक दे विल अम्यूज़ देमसेल्फ फ्रॉम दिस एक्ट। तो ये नहीं होने वाला, पाकिस्तान में ये यूनिटी नहीं मिलेगी। एंड वी मस्ट स्टॉप शेयरिंग थिंग्स लाइक दिस कि हमें ट्विटर को बैन करने से इंडिया को नुकसान होगा या फ़ायदा। दिस इज़ जस्ट एन ऐप, सो यू मस्ट फोकस ऑन द थिंग्स कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, न्यूज़ शेयर हो रही है, दैट्स इट। तो इस ऐप के बारे में इसको इस तरह सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट। नहीं, सीरियस मतलब इस सेंस में मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि कू ऐप अब इंडिया ने लॉन्च की थी ना, तो अब उनको इतना प्रॉफिट होगा, तो उसके मुकाबले में हमें भी कुछ चाहिए ना। कि अगर हमारी कोई ऐसी ऐप होती तो नाइजेरिया, मतलब पहले उनको तो नहीं ना पता कि उनको इतना प्रॉफिट होगा या कोई उनकी ऐप को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने एक रखा हुआ था कि जी उन्होंने लॉन्च की है। द पॉइंट इज़ दैट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता जिससे टेक्नोलॉजी या ऐप्स की तरफ जाया जाए। तो एक ही लाइन है सिविल सर्विसेज की, जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। लाइक उस तरफ जा नहीं रहे, आपके साइंटिस्ट नहीं पैदा हो रहे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं आ रहे, ऐप्स नहीं आ रही, तो आप उस तरफ जा ही नहीं रहे। तो अगर उन्होंने लॉन्च किया है, यकीनन उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पाकिस्तान के लिए कि काश या हम लोग के पास ऐसा होता। बात ये कि हमने फ्यूचर में क्या सीखना है। फ्यूचर में भी नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी अगर हम लोग ऐप नहीं है बना रहे, तो इसका मतलब हमने पास से कुछ नहीं सीखा और हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता। इंडिया ने जब ये ऐप बनाई थी, उनको नहीं पता था कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो वो तो कुदरती नाइजेरियन को अल्टरनेटिव एक ऐप मिलकर उन्होंने वो कर लिया। तो अगर पाकिस्तान की भी ऐसी कोई ऐप होती तो हो सकता है वो इधर आ जाते।
हाँ, हो सकता है अगर कोई चीज़ डेवलप की हो किसी ने, लेकिन ये तो रिस्क है। मैंने खुद भी एक चीज़ रजिस्टर करवाई हुई है e-Rabta.com, तो मेरा प्लान था इसको लॉन्च करने का, लेकिन फिर मैं रुक गया क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होती ना किसी तरह की, तो टाइम लगता है चीज़ को ग्रो करते करते, तो इसलिए फिर हमने लॉन्च नहीं की, लेकिन की जा सकती है। तो आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लोकल जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करें पहले, और उससे फ़ायदा आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और साथ साथ आपके कंट्री का इमेज भी अच्छा होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अगर आपकी कोई ऐप चली जाती है इससे तो अच्छी क्या बात है। तो जी व्यूवर्स, इंडियन कू ऐप को तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है और इससे इंडिया की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो अगर इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अगर भारत में ही इन 3 जगहों पर ही अगर इंडियन ऐप्स को पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो इंडियन ऐप्स दुनिया में टॉप 3 या टॉप 5 के नंबर पर आएंगी। तो जो विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि अमेरिका इस हवाले से नाइजीरिया किस कदम पर कि ट्विटर को उन्होंने बैन किया, तो अमेरिका इस पर क्या कहता है? जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो बाइडन की गवर्नमेंट है, वो कहती है कि नाइजीरिया ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, उनको ट्विटर बैन नहीं करना चाहिए था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि ये उनके प्रेसिडेंट पर बात आ रही थी, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भी एक शेयर किया कि उन्होंने जब वो गवर्नमेंट में थे, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उनके भी कुछ ट्वीट्स डिलीट किए गए, इवन कि उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर पर। तो उन्होंने कहा कि बीइंग अ प्रेसिडेंट मुझे भी ये कदम उठाना चाहिए था और मुझे भी ट्विटर को बैन करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने उनके नाइजीरिया के इस कदम को सपोर्ट किया कि एक कंट्री अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी भी सिंगर का अकाउंट आप सस्पेंड कर दे तो उनको भी बहुत दुख होता है, लेकिन वो तो एक अलग बात है। लेकिन किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो कि एक कंट्री को शो कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्हीं के अकाउंट को आप सस्पेंड कर दें या उनकी ट्वीट्स को डिलीट कर दें, तो एक इंसल्ट वाली बात है। तो इसी पर डोनाल्ड ट्रंप की राय थी, तो आपकी राय चेंज भी हो सकती है। तो हमारे साथ रहिए, और पाकिस्तानी अवाम से तो बात कर ही रहे हैं, तो उनके रिएक्शन जानते रहेंगे। हमारे साथ रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि इंडिया ने ना अपनी एक कू ऐप डाउनलोड मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई थी और कुछ अर्से पहले, तो अब वो ना ट्विटर की अल्टरनेटिव थी, लेकिन उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। लेकिन जब से नाइजीरिया ने उस ऐप को ज्वाइन किया है तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अगर ऐसे ही रहा ना तो मतलब उसकी इंडियन ऐप्स ऐसे ही पॉपुलर होती रही ना, तो इंडियन ऐप्स जो है ना वो ऐप्स के मामले में पूरे वर्ल्ड वाइड 3रे या 5वें नंबर पर आ जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहें? इस हवाले से हम यही कहेंगे कि वो एक अच्छी कह लें कि कौम है, ठीक है, वो अपने जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जेलिसपन नहीं है उनमें। अगर आप वहाँ पे काम कर रही हैं तो वो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, बजाय ये कि मैं आपको डिग्रेड करूँ। पाकिस्तान में ये है कि जो डिग्रेड किया जाता है थोड़ा सा, अगर मैं बताऊँ तो इंडिया ये है कि वो हर चीज़ को जो सपोर्ट करते हैं और जो उनकी कोशिश ये है कि वो हर काम में जो है ना दुनिया से नंबर 1 पे हो। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं और उनकी जो कोशिश है वो रंग भी लाती है। जी, और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे, लेग पुलिंग एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी की जाती है और इंडिया में यह है कि इंडिया हर लिहाज से ऊपर जा रहा है। जिस तरह आपने बताया कू ऐप एक आ गई है ट्विटर के अल्टरनेटिव, तो इंडिया आप जिस फील्ड में देख लें, टेक्नोलॉजी में खास तौर पे इंडिया हर चीज़ में ऊपर जा रहा है। पीछे गूगल के CEO देख लें, वो उधर बैठे हैं। यानी कि मैं कहता हूँ इंडिया बहुत अचीवमेंट कर रहा है। हमें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में भी ऐसे होने चाहिए, अचीवमेंट करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी इस तरह के अफसोस की है बात कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा। डॉक्टर फरवा। अच्छा, डॉक्टर है और इसके अलावा क्या करती हैं? मैं अभी रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। वाह, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया यूट्यूब पर? नहीं, इंस्टाग्राम पर। पेज का नाम बता दें, हमारी ऑडियंस हमको देख सकती है। डॉक्टर फरवा रमज़ान। ठीक है। अच्छा, मुझे फरवा, आज का हमारा टॉपिक है कू ऐप, जो इंडियन कू ऐप है। तो हमारा टॉपिक ये है कि मेड इन इंडिया में, मतलब वो अब अपनी हर चीज़ खुद से लॉन्च कर रहे हैं ना। उन्होंने ट्विटर की अल्टरनेटिव ये ऐप लॉन्च की थी कुछ अर्सा पहले, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रही है और नाइजीरियन कंट्री भी का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो नाइजीरिया भी अब उस ऐप की तरफ जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? अगर इंडिया ऐसा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी ये काम करना चाहिए, अपनी चीज़ को प्रमोट करें। वैसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग दूसरे वेस्टर्न कल्चर में जो हैं वो अपने आप को पूरा कन्वर्ट कर लिया हुआ है, हम अपना भूल गए। हम ये समझते हैं कि उर्दू बोलनी है तो वो बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है यार, ठीक है। तो मुझे ये होता है कि आप उर्दू को प्रमोट करो, आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपने जो आपके ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं उनको
यार नौकरी नहीं है। यही सही बात आपने कहा कि उर्दू को हम समझते ही नहीं है कुछ, और लोगों ने ना इंग्लिश बोलनी सीखी नहीं है, लेकिन उर्दू को ख़राब करना सीख लिया है। करना सीखा है। मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की उसका भी एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हर जो ब्लॉगर है, ठीक है वो सब बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन सब इंग्लिश को यूज़ कर रही हैं, सब वेस्टर्न कल्चर को यूज़ कर रही हैं। यार पाकिस्तान में हो, आप पाकिस्तान को फॉलो करो ना, अब अपनी चीज़ को फॉलो करके उसको आगे लेके जाओ। अब जैसे चाइना है, कोई वहाँ पे जाता है तो वो चाइनीज़ में बात करता है, वहाँ पे ट्रांसलेटर उन्होंने वैसे रखे हुए हैं, वो चाइनीज़ ही बात करेंगे। हम लोग जब बात करते हैं किसी और कंट्री में जाते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो पाकिस्तान है, उसको पाकिस्तान ही बनाए, ना कि वेस्टर्न कल्चर। आप समझते हैं कि क्या हमें भी कू ऐप ज्वाइन करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, इफ़ द नीड अराइजेज देन यू मस्ट जॉइन इट, एंड इफ़ नीड यू मस्ट हैव टू बिल्ड समथिंग दैट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओन नीड। नहीं हो रहा तो आप अपना बना लें, और नहीं होता तो फिर आपको करना चाहिए जॉइन, दैट्स इट। पाकिस्तान में भी वैसे आगे स्नैक वीडियो ऐप आ गई है पाकिस्तान। नहीं, वो स्नैक वीडियो थोड़ा कोई फ्यूचर हमें नज़र आएगा, वो तो फ्यूचर है ना। अब जिसने कू ऐप निकाली उसका इंडिया को बड़ा फ़ायदा होगा, यानी उस बंदे को तो फ़ायदा होगा जिसने निकाली है, लेकिन मुल्क को भी फ़ायदा होगा। अब स्नैक वीडियो से आपको क्या समझता, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? यही होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है, मैं तो यही कहूँगा, जो अपनी जो राय है कि बेहयाई की तरफ आती है। जैसे आप टिकटॉक लेते हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम जो है बेहयाई आ रही है। बाहर के मुल्क वाले ये करते हैं बेसिकली कि वो अपनी जो है ऐप्स वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं, ताकि जो पाकिस्तानी का जो लोगों का जो माइंड है उसको दूर करे तालीम की तरफ से, उसको दूर करे टेक्नोलॉजी की तरफ से, ताकि जो पाकिस्तान में तरक्की ना कर पाए। मोस्टली ऐसी ऐप्स हैं, टिकटॉक होगी, स्नैक आईडी होगी, कि पाकिस्तान में आती हैं, और पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं कि नहीं, जो कोई चीज़ मिल जाती है उसके पीछे पागल हो जाते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया अपनी कंट्री में, और अगर उनका कोई मतलब कोई वहाँ पर, जैसे हम टिकटॉक यहाँ पे बैन हो गई थी और गेम्स बैन हो जाती है यहाँ पर, तो हम वीपीएन या प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करके तो हम उसको यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन नाइजीरिया में ये होगा, उस पर एक कानून लगा दिया गया है कि अगर किसी ने ट्विटर यूज़ किया तो उसको जेल हो जाएगी। उसके हवाले तो मैं वही बताऊंगा ना कि बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ पे कानून को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। यहाँ पे एक तो हमारे हुक्मरान है कानून को ज़्यादा बनाते हैं, अगर बना लें तो हमारी पाकिस्तानी जो अवाम इंक्लूडिंग मी उसको फॉलो नहीं करेंगे। नाइजीरिया का ये कैसा आपको लगता है, ये फैसला अच्छा है या बुरा है? नहीं, ट्विटर तो एक वर्ल्ड वाइड ऐप है। आप देख रहे हैं जितने भी ओबामा से लेकर मेरे जैसे आम बंदे तक सारे ट्विटर से अपना पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं अगर बैन कर दिया तो उसका अल्टरनेटिव ऐप जो भी होगी वो भी इतने टाइम लगेगा उसको, तो मेरे ख्याल से अभी अच्छा फैसला नहीं है इतना। लेकिन उनके मतलब प्रेसिडेंट की ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया था, कि मतलब वो यूज़ कर रहे थे, उनके प्रेसिडेंट ने कोई ट्वीट की और ट्विटर ने पीछे से डिलीट कर दी, तो फिर भी उनको ये लगा कि उनके प्रेसिडेंट की इंसल्ट है। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि अगर क्योंकि उनका भी जब वो प्रेसिडेंशियल में थे, वो प्रेसिडेंट थे, तो उनका भी अकाउंट एक बार सस्पेंड भी हुआ, उनकी ट्वीट्स डिलीट की गई, तो उनका तो कहना है कि बहुत अच्छी राय है। तो आप क्या कहेंगे? अच्छी राय तो है, लेकिन मैं दोबारा भी कहूँगा कि अभी कोई भी जो सी नई ऐप है उसको टाइम लगता है। जैसे टिकटॉक अभी थोड़ी सी नीचे गई है, उसके बाद स्नैक वीडियो आई है, तो अभी स्नैक वीडियो टिकटॉक के लेवल पे नहीं आई, इसी तरह कहूँगा ट्विटर के लेवल पे भी टाइम लगेगा उसको, तो अभी बैन करना फ़िलहाल मेरे ख्याल से भी नहीं, फ़ायदेमंद नहीं था। तो जी व्यूअर्स, कैसा लगा आज का शो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली घंटी लाजमी दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार।